नमस्कार दोस्तों, फिर से एक आपकी न्यू वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभी रिसेंटली कल के डेट में सरकारी रिजल्ट पे एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया, जिसके द्वारा सरकार ने एक भर्ती निकाली गई है, जो कि काफ़ी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो हमारे नवयुवक हैं उनके लिए। और एक बात ये जान के रखिए कि जो ये भर्ती है वो पूरा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और क्या है क्या नहीं, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंटों पर बात करेंगे। अगर इसके पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे और क्या नहीं। तो दोस्तों देखिए, आज की हम वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी ये एक वैकेंसी आ रही है, जिसका नाम है सशस्त्र बलों युवा में भर्ती के लिए अग्निपथ। ठीक है, ये अग्निपथ एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें तीनों फोर्सेस का जिक्र किया गया है। तीनों फोर्सेस के बारे में बताया गया है कि आपको किस बेस पे आपको भर्ती की जाएगी, कितना आपको पे स्केल दिया जाएगा, कितना आपको क्या है क्या नहीं। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि हम कैसे क्या आगे का प्रोसेस है। तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करके आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। चलिए जान लेते हैं। देखिए, 46,000 लोगों की भर्ती होनी है, ये एग्जैक्ट पॉइंट इन्होंने बोला है, लेकिन ये पूरा एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अभी लगभग मैं आपको पेपर कटिंग शो दिख कर दे रहा हूँ। हम 10 लाख वैकेंस निकलने वाली है, लेकिन अभी कुछ ऑफिशियली नहीं मेंशन किया गया है कि हाँ इतनी ही वैकेंस निकलेगी कि नहीं निकलेगी। लेकिन एक आप सरकारी रिजल्ट पर जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पर पूरा स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया। मैंने एक फ़ोटोकॉपी इसकी निकाल के रखी है, जिसके द्वारा मैं पूरा आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या देखा है और क्या समझा है। देखिए, मंत्रिमंडलों की बैठक के दौरान एक आकर्षक भर्तियों का मंजूरी दे दी गई है, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा सारे सिस्टम को अलर्ट किया गया है। आपको एक बात और भी बता दूं, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह मैं शॉर्ट नोटिस बता रहा हूं। आपको ये भर्ती जो है वो सिंपली जैसे भर्तियां होती हैं, सारा प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं होगी। ये मान के रखिए, ये संविदा है पूरी की पूरी भर्ती। दोस्तों, अभी आपने देखा पंचायत सहायक संविदा पे नियुक्त हुए। अब हमारी जो ये सेना थी, सेना आप जान रहे हैं, सेना एक हमारे देश की एक जान है, नींव है। अगर वो नींव नहीं रहती है तो हम बर्बाद हो सकते हैं। अब बताइए, आप सेना में भर्ती कर रहे हैं, 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। 4 साल में क्या बच्चा 17.5 से लेकर 21 वर्ष के अंदर में आप एज वालों को ले रहे हैं। इतने में बच्चा इंटर पास आउट होके देन किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराता है कि वो ग्रेजुएशन करेगा, बीएससी करेगा, एमएससी करेगा, कुछ भी करेगा अपना फ्यूचर के अकॉर्डिंग। मान लीजिए वो सेना में भर्ती, लेकिन आजकल देखा जाता है बच्चों में 99% सेना का क्रेज़ होता है कि वो सेना में भर्ती करे। उसको एक अलग सा महसूस होता है कि हम भी सेना में भर्ती होंगे। लेकिन आजकल गवर्नमेंट इतना ज़्यादा अफवाह हो जा रही है कि उनको बच्चों की मानसिकता से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि पूरी सोशल मीडिया पे हाहाकार मच गया है इसको लेकर। 10 लाख वैकेंट निकलेगी दोस्तों, मात्र 46,000 लोगों की ही भर्तियाँ होनी है। अब आप सोचिए कि ये भर्तियाँ पूरी 4 साल के लिए होंगी। पहली बात, 4 साल के लिए भर्ती होंगी, वो भी गवर्नमेंट नहीं होंगी। गवर्नमेंट 100% इसमें ऐसा नियुक्त किया गया है कि 70% लोगों का एक तरह से पैकेज तैयार किया गया है कि इसमें कि 70% लोगों को 100% लोगों को लिया जाएगा, जिसमें कि 25% लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। 4 साल की नौकरी के दौरान उनको क्या किया जाएगा कि आपकी योग्यता को देखी जाएगी, आपके बिहेवियर को देखा जाएगा, आपके कैरेक्टर को देखा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, सेना में किसी गलत तो नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जानिए कि आपके सिस्टम को देखा जाएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसी 25% में को आपको गवर्नमेंट कर दिया जाएगा, बाकी को हटा दिया जाएगा। 11 लाख कुछ रुपए आपको देकर वो सरकार आपको हटा देगी। उसके उपरांत क्या करेगी कि आपको, अगर आप जब तक आप भर्ती में हैं 4 साल के अंदर में, अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है या फिर आप कहीं की डेथ होती है या कहीं एक्सीडेंटल इन रेयर केस में आपको कोई बॉडी रिलेशन कुछ भी अपंगता आ जाती है, आपके पैर आँख कुछ भी चली जाती है, तो आपको लगभग 50 लाख का कुछ इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक, अगर आपकी डेथ होती है तो 1 करोड़ का पैकेज है, वो 1 करोड़ देगी। ये भाई देवे तब की बात है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट और भी हैं दोस्तों। जैसे कि पहले क्या था कि अगर आप किसी को आपकी इंश्योरेंस होती थी, आपके पेरेंट्स की मेडिकल फ्री होती थी, और भी काफ़ी सुविधाएं थी। आपके बच्चों के लिए सुविधा थी, आर्मी स्कूल में एडमिशन हो जाता था, और
लाइफ टाइम पेंशन मिलती थी, अब ये सारी सुविधाएं डेड कर दी जा रही हैं। अब आप बताइए क्या फ़ायदा हमें अपनी लाइफ का, इतना 4 साल में बच्चा 25 साल में हो जाएगा, कहीं अच्छी सी जॉब करेगा, मास्टर टीए कुछ भी कहीं भी चला जाएगा, लेकिन आर्मी में नहीं जाएगा। आप सोच सकते हैं 4 साल आर्मी में करने के बाद क्या पता वो डेफिनेटली क्या 4 साल के बाद गवर्नमेंट हो जाएगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई भी फैक्टर नहीं बैठता लाइफ से हमारे। बट ये मान के रखिए दोस्तों कि बेरोज़गारी इतनी आ गई है, जैसे कि पंचायत सहायकों का सिस्टम अलर्ट हुआ कि पंचायत सहायक भी 1 साल के लिए नियुक्त होंगे। क्या पता 1 साल के बाद उसका कार्यभार देखा जाए, क्या नहीं देखा जाए, कि वो अच्छा काम करता है कि गांव से इतने लेटर फॉरवर्ड होंगे, उसके नाम पे इतने क्लेम आ जाएंगे कि वो करे या ना करे, बस उसको हटाओ, ये करो, आपसी रंजित। वैसे वहाँ भी सेम होगा। 4 साल में अगर कोई भी गलती होती है तो भाई गलती की सज़ा वहाँ इतनी भयानक मिलती है कि पूछो मत। तो वही होगा कि आप या तो नौकरी बचाइए या तो फिर आप चले जाइए, यही सिस्टम होना है। बाकी सैलरी तो काफ़ी अच्छी खासी है, मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट शो कर दे रहा हूँ। 30,000 33,000, पहले साल में 30,000, उसके बाद 33,000, तीसरे में 33,500, चौथे साल में आपको 40,000 रुपये का पैकेज मिलेगा। उसके अगले 12,000, 10,900, 9,000, 9,000, पहले में 9, दूसरे में भी 9,000 और तीसरे में भी 10,900, 10,950 रुपये। ये आपकी गवर्नमेंट पैसा आपके अकाउंट में फंड करके फंडिंग के तौर पे इकट्ठा करेगी, जिसके दौरान आप 4 साल आपके पूरे होते हैं, तब वही 10 लाख रुपये आपको, 11 लाख रुपये समथिंग आपको पे करेगी। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि सारी भर्तियां एक युवा, क्या 30 साल का आदमी बेकार होता है? आर्मी इतनी पावरफुल आर्मी होती है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेनिंगें दी जाती हैं कि एक 40 साल का आदमी भी एक 18 साल के 20 साल के लड़के से कंपेयरिंग कर सकता है। लेकिन बल एनीवे हम बात नहीं इस पर करेंगे कि किसको क्या है बॉडी से। हालांकि आर्मी है, सरकार चीज़ें अब जो करेंगी वो मंत्रिमंडल ही करेंगी। अभी इसके उपरांत इतनी भर्तियां कराएंगे सरकार, ये पेपर अब ख़त्म होता है इसी के दौरान। और मैं एक बात और भी बता दूं कि इसके दौरान जो भी सिस्टम सरकार कर रही है, सारे एडवर्टाइज कर रही हैं, ये मान के रखिए कि घर घर नौकरी तो होगी, लेकिन कोई अच्छा सा फ्यूचर नहीं अपना बना पाएगा। अब बताइए, इससे अच्छा तो कोई प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करेगा, खुद की शॉप डाल ले, इससे ज़्यादा ग्रोथ करेगा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। अब बताइए इतना 33,000 34,000 पाएगा, उसकी फैमिली नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं है, सारी चीज़ें वो छोड़ के 18 से 20 साल का अपना फ्यूचर, 10वीं पास होगा तुरंत आर्मी में ज्वाइन हो जाएगा, उसको क्या आगे का पता, क्या अपनी लाइफ में आगे कर पाएगा बंदा। 10th पास 12th पास बंदे के पास कितनी नॉलेज होती है आप जान सकते हैं। कहीं वो अच्छा सा फ्यूचर प्लान भी नहीं कर सकता। 10,000 10 लाख किसी बच्चे को दीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। 4 साल बैक जॉब में रहने के बाद भी पता चला कि कुछ करे या ना करे, इसका कोई लिहाजा फ्यूचर नहीं हो पाएगा। तो मैं आशा करूँगा आप लोगों से और आपकी ये सरकार से कि कुछ लड़कों के बारे में भी सोचें। 25% ही लड़के काबिल नहीं हैं, वो 70% भी काबिल होंगे, 30% भी काबिल होंगे। उसमें से काबिल का मतलब ये नहीं कि अगर कोई 10,000 वैकेंसी निकलती हैं तो 10,000 बच्चे क्वालिफाई होते हैं, ये मायने नहीं रखता कि वो सब चूतियाँ हैं उसमें से भरे हुए हैं, वो भी पढ़ने ही वाले होते हैं। बाय द वे वो उस चीज़ों को नहीं कर पाए प्रेजेंट में, ये गलती होती है। पढ़ते सभी लोग हैं, पेपर सभी होते हैं क्वालिफाई, 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर से सभी फेल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, 4 साल के लिए वो हम लोग को नियुक्त करे, 5 साल के लिए हम उन लोगों को नियुक्त करते हैं। आप सोचिए, हम लोग तो उनसे भी बेकार हैं, हम लोग उनको सरकारी बना रहे हैं और हम लोग को तरकारी बना रहे हैं, हम लोग को एडवर्टाइज कर रहे हैं, उनको हम पद दे रहे हैं। अब सोचिए, एक अनपढ़ गंवार नेता हम लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे रही है। हमारी ही गलती है दोस्तों, और इस पे विरोध होना चाहिए कि सरकार ऐसा बिल्कुल ना करे। क्योंकि देखिए, इनका सीधा सीधा फंडा है कि घर में कहीं ना पूरे राज्य में, कहीं पूरे भारत में कोई ना कोई व्यक्ति एक्स मैन सर्विस जरूर हो, यानी कि सर्विस करता हो, सरकार की बुराई ना करता हो। अब आप ही बताइए, अगर मैं सरकारी कर्मचारी एम्प्लॉय कोई भी छोटे से पद पे हूँ तो मैं सरकार की बुराई नहीं करूँगा। हालांकि बुराई वैसे होगी, लेकिन एक एग्जैक्ट पॉइंट पे मैं बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि होता क्या है, जब आप किसी सिस्टम में आ जाते हैं तो सिस्टम को फॉलो करना आप सीख जाते हैं, तो उस सिस्टम के अंतर्गत हम कोई भी चीज़ें सरकार के विरुद्ध नहीं करते। ठीक है, तो आशा करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आप कोई चीज़ आपको हमें सजेस्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।